आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपको जयपुर के सबसे प्रसिद्ध जगहों के बारे में बताने वाला हूँ। जयपुर राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर में आपको राजा महाराजाओं के सुंदर महल, किले, हवेलियाँ आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जयपुर में आपको भारत के प्रसिद्ध मंदिर और म्यूजियम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जयपुर में आपको राजस्थान की संस्कृति देखने को मिलेगी। यहाँ आपको रॉयल्टी का अनुभव होगा। जयपुर की यात्रा के दौरान आपको ऐसी सुंदर और आश्चर्यजनक जगह दिखेगी जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। पहले नंबर पर जो मैं आपको प्लेस बताने वाला हूँ उसका नाम है हवा महल। हवा महल जयपुर का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। महाराजा सवाई सिंह जी द्वारा यह महल बनवाया गया था। हवा महल में 953 खिड़कियां मौजूद है। इन खिड़कियों से आप शहर के खूबसूरत नजारों को देख पाएंगे। हवा महल के झरोखे इस महल को गर्मियों में भी ठंडा रखते हैं। हवा महल राजसी महिलाओं के लिए बनवाया गया था। राजस्थान में मुकुट की तरह सजता यह महल देसी पर्यटकों को ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। हवा महल भारत की अनोखी और खूबसूरत विरासत है। हवा महल की अनोखी रचना को देख पर्यटक इसकी सुंदरता में वशीभूत हो जाते हैं। महल के गलियारे लोगों के मन मोह लेते हैं। यहाँ से जंतर मंतर का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। महल के अंदर चबूतरों पर बने पानी के फव्वारे महल की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। हवा महल लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित है। यहाँ की बालकनियाँ पर्यटकों को शाही अनुभव कराती है। रात के समय हवा महल जगमगाता हुआ काफी सुंदर लगता है। अगला प्लेस जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसका नाम है चोखी ढाणी। चोखी ढाणी राजस्थान के जयपुर में स्थित रिजॉर्ट है जो आपको राजस्थानी गांव की संस्कृति का एहसास करवाता है। जैसे ही आप चोखी ढाणी के अंदर जाते हैं आपको राम राम सर की आवाज कानों में सुनाई पड़ती है। वह अपनेपन के साथ तिलक लगाकर स्वागत किया जाता है। यह आपको प्राचीन कलाकृतियों, चित्रकारी, लोक कथाओं और मूर्तियों के साथ पारंपरिक राजस्थान का वास्तविक चित्रण दिखाता है। यहाँ पर आपको राजस्थान के अलग अलग लोक नृत्य देखने को मिलते हैं। चोखी ढाणी में कालबेलिया नाच सबसे प्रसिद्ध है जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर कठपुतली का खेल, कंचे का खेल, ऊंट की सवारी, हाथी की सवारी, नाव की सैर आपको देखने को मिलती है। चोखी ढाणी में आपको राजस्थानी भोजन के स्टॉल देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप राजस्थानी खाने का मजा ले सकते हैं। चोखी ढाणी में आप घुड़सवारी भी कर सकते हैं। चोखी ढाणी में कदम कदम पर आपको एहसास होता है कि आप एक राजस्थानी गांव के अंदर है। इसके अलावा आपको यहाँ पर आंख के करतब, नट का खेल, जादू का खेल भी देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर राजस्थानी इतिहास से भी रूबरू कराया जाता है। चोखी ढाणी में आपको वैष्णो देवी मंदिर की प्रतिकृति, पनघट, भारत के अलग अलग राज्यों की प्रतिकृति, जहाँ उनके रहन सहन को चोखी ढाणी में अच्छे से दिखाया गया है। चोखी ढाणी के अंदर एक बाजार भी है जिसमें राजस्थान के अलग अलग जगह के परिधान, आभूषण, कई तरह की कलाकृतियाँ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको पत्ते की थाली, जिसे पत्तल कहा जाता है, उसमें आपको राजस्थानी खाना खाने का आनंद मिलता है। यहाँ पर आपको यहाँ के स्टाफ द्वारा खाना परोसा जाता है। चित्रकारी, लोक कथाओं और मूर्तियों के साथ पारंपरिक राजस्थान का वास्तविक चित्रण दिखाता है। चोखी ढाणी की यात्रा को आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। यहाँ का अनुभव आपको जीवन भर याद रहेगा। अगला प्लेस जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसका नाम है गलता जी। अरावली के पहाड़ों में स्थित यह तीर्थ स्थल आपको शांति और आध्यात्मिकता से सरोकार कर देगा। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण व 7 कुंड लोगों को इस माहौल में पूरी तरह लिप्त कर देते हैं। यहाँ पर भगवान श्री हनुमान, श्री राम, श्री कृष्ण, सूर्य भगवान व विष्णु जी की मूर्तियां मौजूद है। गलता जी जयपुर का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस मंदिर परिसर में आपको बहुत सारे बंदर देखने को मिलेंगे। मंदिर परिसर में कुल 7 पवित्र कुंड है। इनमें से सबसे पवित्र कुंड गलता कुंड है। यह मंदिर एक भव्य महल या हवेली की तरह दिखता है। गलता जी देसी पर्यटकों को ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। मंदिर की अनूठी वास्तुकला, सुंदर मंडप किसी भी पर्यटक के लिए देखने लायक बनाती है। अगला प्लेस जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसका नाम है जल महल। जल महल जयपुर की मानसागर झील के बीचों बीच स्थित है। जल महल से आप मानसागर झील और नाहरगढ़ पहाड़ियों के मनोरम दृश्य का आनंद ले सकते हैं।
जब झील पूरी तरह भर जाती है तो महल की 4 मंजिल जलमग्न हो जाती है। सिर्फ सबसे ऊपर की मंजिल ही दिखाई देती है। महल के अंदर प्रवेश करना तो मना है, लेकिन आप नाव से झील में जाकर महल की चित्रकारिता को अच्छी तरह से निहार सकते हैं। जयपुर के इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों को देखा जा सकता है। जल महल का दौरा दुनिया भर में पक्षी देखने वालों के बीच लोकप्रिय है। इसके अलावा इस स्थान पर सूर्यास्त देखने का एक अलग ही आनंद है। जल महल लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। रात के समय यह महल बहुत ही सुंदर लगता है। अगला प्लेस जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसका नाम है आमेर का किला। एक चट्टानी पहाड़ी पर स्थित आमेर का किला जयपुर का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। महाराजा मान सिंह जी द्वारा निर्मित आमेर का किला लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनाया गया था। किले के गेट की ओर जाने वाले पत्थरों से बने रास्ते पर आप हाथी की सवारी कर महल तक जा सकते हैं। किले से डूबते सूरज का नजारा मनमोहक होता है। आमेर किले के निचले भाग में स्थित माउठा झील के मध्य भाग में बनी हुई केसर क्यारी एक बहुत सुंदर उद्यान है। पर्यटक आमेर के किले में सूरज पोल से प्रवेश करते हैं। आमेर किले में प्रवेश के साथ ही पर्यटक सबसे पहले जलेब चौक तक पहुंच जाते हैं। जलेब चौक में ही किले को देखने के लिए टिकट काउंटर और अन्य कार्यालय बने हुए हैं। दीवान-ए आम किले के अंदर स्थित यह भवन सार्वजनिक सभागार हुआ करता था। यह भवन एक बहुत बड़ा सभागार है जिसके दोनों तरफ नक्काशी किए हुए स्तंभ बनाए गए हैं। दीवान-ए आम के पास बना हुआ सूक मंदिर, जिसे सूक निवास भी कहा जाता है, सूक मंदिर के निर्माण के लिए हाथी दांत और चंदन का उपयोग किया गया था। सूक मंदिर राजा और रानी का निवास स्थान हुआ करता था। इसके अलावा आमेर के किले में शीश महल आमेर किले का सबसे सुंदर हिस्सा है। महाराजा सवाई जय सिंह जी ने इस 40 खंभों वाले और लाखों कांच के टुकड़ों से बने हुए सुंदर भवन का निर्माण अपने विशिष्ट मेहमानों के स्वागत के लिए करवाया था। इसके अलावा गणेश पोल आमेर किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। देशी पर्यटक ही नहीं, यहाँ पर विदेशी पर्यटकों की भी साल भर भीड़ दिखाई देती है। शाम के समय किले में लाइट एंड साउंड शो का आनंद ले, जो राजपूत राजाओं के साहस और भव्यता की दास्ता बयां करता है। अगला प्लेस जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसका नाम है नाहरगढ़ किला। जयपुर शहर का मशहूर किला जो लोगों के बीच पिकनिक स्पॉट के तौर पर लोकप्रिय है। यहाँ से आप जयपुर और आमेर शहर का नजारा देख पाएंगे। नाहरगढ़ किले की खूबसूरती रात में और भी निखर जाती है। यहाँ का सिर्फ नजारा ही खूबसूरत नहीं, बल्कि किले में मौजूदा रेस्टोरेंट भी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र है। वेक्स म्यूजियम भी यहाँ का देखने लायक जगह का हिस्सा है। नाहरगढ़ किला शहर के कुछ आश्चर्यजनक दृश्य प्रदान करता है और इसलिए स्थानीय लोगों के लिए एक लोकप्रिय पिकनिक हैंगआउट स्थान है। नजारों के अलावा यहाँ का मुख्य आकर्षण 12 रानी बाउडोर है, जो अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और सुंदर भित्ति चित्रों से सजाए गए हैं। जयपुर के गुलाबी शहर में स्थित नाहरगढ़ किला सुंदर और ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। नाजुक नक्काशी और पत्थर की नक्काशी के साथ नाहरगढ़ किला अपनी विस्तारित दीवार के लिए जाना जाता है, जो इसे जयगढ़ किले से जोड़ती है। बारिश के मौसम में यहाँ का मौसम काफी शानदार रहता है। अगला प्लेस जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसका नाम है पत्रिका गेट। जयपुर में स्थित पत्रिका गेट एक प्रसिद्ध स्मारक और पर्यटन आकर्षण है। पत्रिका गेट जवाहर सर्कल गार्डन के द्वार के रूप में कार्य करता है। लोग इस स्थान को फोटोग्राफी के लिए सबसे अच्छा स्थान मानते हैं। पत्रिका गेट की वास्तुकला को देखकर कोई भी स्पष्ट रूप से उत्कृष्ट कृति के डिजाइन में लगने वाले समय और प्रयासों का अनुमान लगा सकता है। जैसे ही आप गेट के नीचे चलते हैं, आपको शानदार आर्कवे की एक पंक्ति मिलेगी। हर एक को राजस्थानी संस्कृति को ध्यान में रखकर सजाया गया है। पत्रिका गेट के अंदर आपको एक शानदार रेनबो वॉकवे मिलेगा। इसके अंदर आपको एक भव्य इंद्रधनुषी रास्ता मिलेगा। पत्रिका गेट अपनी भव्य वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध एक विशाल द्वार है। यह जीवंत रंगों और जटिल नक्काशी की विशेषता है। अगला प्लेस जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसका नाम है जंतर मंतर। महाराजा सवाई सिंह जी द्वारा बनाए गए इस स्थल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में स्थान दिया गया है। ज्योतिषीय व खगोलीय घटनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए इसे बनाया गया है। यहाँ मौजूद प्राचीन उपकरणों से समय, दिशा, ग्रहण आदि का पता लगाया जाता है। इन्हें बड़ी कुशलता से पत्थरों का इस्तेमाल करके बनाया गया है। अगर आपको अंतरिक्ष में रुचि है तो आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। अगला प्लेस जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसका नाम है अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। वेल्स के राजकुमार अल्बर्ट एडवर्ड के नाम पर बना यह संग्रहालय बहुत सी अद्भुत चीजों का केंद्र है। यहाँ आपको भारत के अलग अलग भागों की चित्रकला देखने को मिलेगी। यह भारत की कला और संस्कृति के बारे में जानने का सबसे प्राचीन स्थान है। यहाँ मिस्र की मम्मी भी है, जो कुछ वक्त से लोगों के बीच काफी चर्चा में है।
अल्बर्ट हॉल संग्रहालय, जिसे देखने के लिए हर साल हजारों की तादाद में लोग आते हैं। कहा जाता है कि यह संग्रहालय राजस्थान का सबसे पुराना संग्रहालय है। इस म्यूजियम में आपको महंगे आभूषण, हाथी के दांत के बने हुए सामान, चित्र, मूर्तियां आदि देखने को मिलती है। इस म्यूजियम में दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों से लाए गए कलाकृतियों का एक व्यापक संग्रह है। अगला प्लेस जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसका नाम है सिटी पैलेस। सिटी पैलेस का निर्माण महाराजा सवाई सिंह जी द्वितीय ने करवाया था। महल परिसर में चंद्र महल और मुबारक महल शामिल है। वर्तमान में चंद्र महल को संग्रहालय में बदल दिया गया है, जिसमें विशेष हस्तशिल्प उत्पाद और अन्य उत्पाद है जो राज्य की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। न केवल आप वास्तुकला का आनंद लेंगे, आप यहाँ से गुलाबी शहर के शानदार दृश्य को देख मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। सिटी पैलेस राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक तथा पर्यटन स्थलों में से एक है। इस महल की खूबसूरती को देखने के लिए सैलानी दुनिया भर से हजारों की संख्या में सिटी पैलेस आते हैं। लाल और गुलाबी सैंडस्टोन से निर्मित इन इमारतों में पत्थर पर की गई बारीक कटाई और दीवारों पर की गई चित्रकारी मन मोह लेती है। सिटी पैलेस के परिसर के अंदर एक संग्रहालय भी बना हुआ है, जहां पर आप राजस्थान के अनेकों वीर राजा महाराजा के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले वस्तुओं को संग्रह करके रखा गया है। सिटी पैलेस के परिसर में आपको उद्यान, कई अलग अलग इमारत, मंदिर और संग्रहालय देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा सिटी पैलेस में बग्गी खाना स्थित है। बग्गी खाना सिटी पैलेस जयपुर परिसर का एक मुख्य आकर्षण है। इसमें रथों और कोचों का संग्रह शामिल है, जो कभी शाही परिवार को ले जाते थे। इसके अलावा सिटी पैलेस में महारानी पैलेस स्थित है। परिसर में महारानी महल शाही परिवार की रानियों के लिए बनाया गया था। इतिहास, वास्तुकला और फोटोग्राफी, अगर आप तीनों में से किसी भी चीज के शौकीन हैं, तो आपको खास तौर पर यहाँ आना चाहिए। अगला प्लेस जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसका नाम है बिरला मंदिर। यह सबसे प्रसिद्ध जयपुर के दर्शनीय स्थल में से एक है। यह लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर सफेद संगमरमर से बना है। कई लोग देश के अलग अलग कोने से इसके दर्शन करने आते हैं। इसकी शोभायमान वास्तुकला व मंदिर में रखी लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति बेहद आकर्षक है। अगला प्लेस जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसका नाम है पन्ना मीणा का कुंड। राजस्थान की लोकप्रिय बावड़ियों में पन्ना मीणा का कुंड की खूबसूरती और वास्तुकला को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। चौकोर आकार के इस कुंड में चारों तरफ सीढ़ियां हैं। यह कुंड न केवल इतिहास प्रेमियों बल्कि आज की युवा पीढ़ी के बीच भी बेहद प्रसिद्ध है। आमेर किले के पास स्थित पन्ना मीणा का कुंड करीब 200 फीट गहरा है। पन्ना मीणा का कुंड भारत में एक अद्वितीय वास्तुशिल्प चमत्कार है, जिसे हर साल हजारों की संख्या में लोग देखने आते हैं।